हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में कि वो क्या होता है, किसका अकाउंट खुलता है, किसका अकाउंट नहीं खुलता है, और साथ ही साथ कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका वर्किंग नोट या कैलकुलेशंस कैसे होता है, इन बातों को देखा। अब इसी बात को स्पेशल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स से रिलेटेड जो जर्नल बुक में इंट्रीज है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल आपने कैश डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा समझा कि ट्रेड डिस्काउंट से के साथ साथ जब कैश डिस्काउंट हो तो कैसे एंट्री पास करेंगे परचेज में, सेल में। तो आज हम लोग देखें कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट स्पेशली थोड़ा सा अलग से, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है वह अगर देखा जाए तो डिस्काउंट दो रूप में उसका एंट्री होगा। कभी आप पे करते हो तो डिस्काउंट आपको आप अवेल करते हो, कभी आपको पेमेंट मिलता है यानी जिसके पास आपका बकाया है उसके द्वारा आपको पे किया जाता है, यानी आप पेमेंट रिसीव करते हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो। तो देखा जाए तो डिस्काउंट दो तरह का हो गया। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में एक डिस्काउंट अलाउड हो गया और एक डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। जैसा कि हमने अकाउंट क्लासिफिकेशन में बताया था, एवरी बेनिफिट आस्पेक्ट एंड बेनिफिशियरीज आर डेबिट, लूजिंग आस्पेक्ट एंड लूजर्स आर क्रेडिट। उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट अलाउ करना, छूट देना यानी लॉस है, फाइनेंशियल लॉस हुआ एक प्रकार का। कहा जाए तो इसको एक्सपेंस भी कहा जाता है, कलेक्शन से संबंधित फाइनेंशियल चार्ज के रूप में आप देख सकते हो। तो discount allowed is expense or loss for business that will have to be recovered from proprietor. That's why it will be treated as benefit aspect for the business. आप छूट दे रहे हो तो व्यापार के द्वारा ना छूट दिया जा रहा है, तो ये जो छूट से क्रिएट होने वाला लॉस है, जनरेट होने वाला लॉस है, इस लॉस की रिकवरी किससे होगी? प्रोपराइटर से, ओनर ऑफ द बिजनेस से। तो ये चूंकि ओनर से रियलाइजेबल है, बिजनेस को मिलना है, इसलिए बिजनेस के लिए बेनिफिट आस्पेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको डेबिट करते हैं। अगर आप नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखें, चूंकि डिस्काउंट अलाउ करना, डिस्काउंट रिसीव करना ना तो कोई एसेट है ना ही कोई पर्सन है, तो स्वाभाविक है नॉन रियल या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड गेन हुआ इसलिए क्रेडिट होगा। उस नियम से भी आप कर सकते हो और जो बेनिफिट लूजिंग एस्पेक्ट के आधार पे बताया उससे भी कर सकते हो। आप इंक्रीज डिक्रीज का जो प्रिंसिपल मॉडर्न अकाउंटिंग सेट है उससे भी कर सकते हो। तो अब हम लोग देखें कैश डिस्काउंट का दो रूप होता है। कैश डिस्काउंट का डिस्काउंट अलाउड और दूसरा हो गया आपको डिस्काउंट रिसिव्ड। अब दोनों का एग्जाम्पल पे हम लोग एंट्री सीख लें। एग्जाम्पल लें, पेड टू राम ₹10,900. He allowed discount ₹100. इसका मतलब हुआ राम को व्यापार के द्वारा 10,900 रुपीज पेड किया गया और राम ने व्यापार को 100 रुपीज का छूट रिबेट अलाउ किया। तो चूंकि यहाँ किसको पे किया जा रहा है? राम को, तो एक अकाउंट राम का होगा। और क्या पे किया जा रहा है? कैश, लूजिंग एस्पेक्ट है, दूसरा अकाउंट कैश का होगा। तो हम लोग जर्नल में डेबिट पक्ष को पहले लिखते हैं। तो राम इज रिसीवर ऑफ कैश, ही विल बी अ बेनिफिशियरी, दैट्स वाई राम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब एंट्री देख लें इसका कैसे होगा। एंट्री में राम्स अकाउंट
डेबिट रुपीज 11,000। ये थोड़ा सा समझने में होगा। 10,900 रुपीज पेड कर रहे हैं राम को, है ना। 100 रुपीज का वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। इसका मतलब है टोटल 11,000 राम को देना था, जिसमें 100 रुपया छोड़ दिया, 10,900 रुपये एक्सेप्ट किया। इसीलिए राम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका अकाउंट सेटल तो होगा 11,000 और पेमेंट जबकि हम करेंगे मात्र 10,900। तो टू कैश कितना जा रहा है, कैश अकाउंट में आप लिखोगे 10,900, है ना। और टू डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, छूट कौन अवेलेबल कर रहा है, व्यापार, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी 100। तो बीइंग नरेशन के तौर पर बीइंग कैश पेड टू राम, ही अलाउड डिस्काउंट। आप पूरा बात भी लिख सकते हो। ओके, ठीक इसी तरह अगर हम किसी से रिसीव करते, सपोज हरी से रिसीव किया, हरी के यहाँ बकाया था। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कैश रुपीज 9,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी एंड डिस्काउंट allowed to him रुपीज 1,000। यानी राम हरी से हमने कैश रिसीव किया, तो स्वाभाविक रूप से छूट कौन देगा, जो कैश पा रहा है। तो व्यापार ने रिसीव किया कैश, तो डिस्काउंट अलाउ किया, तो कैश भी डेबिट होगा, डिस्काउंट। अब एक आपको रूल के हिसाब से तो डेबिट क्रेडिट करना आप समझ गए। आपको एक टिप्स बताते हैं, ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कैश रुपये, डिस्काउंट हमेशा रुपया में होता है, व्यक्ति में नहीं होता, पर्सन में नहीं होता। तो पर्सन के अपोजिट में कैश जाएगा। अगर पर्सन डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, कैश डेबिट है तो पर्सन क्रेडिट है। तो जिधर कैश जाएगा डिस्काउंट उधर ही जाएगा, यानी पर्सन के अपोजिट में जाएगा। तो कैश यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो कैश इज इनकमिंग एस्पेक्ट और बेनिफिट एस्पेक्ट, तो देन कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो दैट इज व्हाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल आल्सो बी डेबिटेड। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव किए 9,000, और डिस्काउंट, दो खाते डेबिट हुए, डेबिट 1,000 टू, देने वाला कौन है, लूजर कौन है, राम, तो सॉरी टू हरी है, टू हरी अकाउंट 10,000। क्लियर।